गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कल हम नगरीय बस्तियों के विषय में पढ़ रहे थे और कल हमने नगरीय बस्तियों के विकास, उसके वर्गीकरण के विषय में पढ़ा था, जिसमें हमने कार्य के आधार पर और स्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया था। आज हम जनसंख्या के आधार पर उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। भारत में नगरीय जनसंख्या का जनसंख्या के आधार पर वर्गीकरण यहाँ पर 6 कैटेगरीज में विभाजित किया गया है। भारत की जनसंख्या को जो 6 कैटेगरी है, इसमें अलग अलग कैटेगरी आपको देखो, आपके यहाँ पर बुक में एक तालिका दी हुई है। इस तालिका में पेज नंबर 36 पर तालिका 4.2 दी हुई है। इसमें अलग अलग कैटेगरी बता रखी है। जो प्रथम वर्ग है, इसमें जनसंख्या जो है 1 लाख से अधिक, और सेकंड कैटेगरी जनसंख्या 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच में, और थर्ड कैटेगरी 20,000 से लेकर 50,000 के बीच में, और फोर्थ कैटेगरी 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में, और फिफ्थ कैटेगरी जहां पर 5,000 से लेकर 10,000 तक की जनसंख्या नगरों में रहती है, और सिक्स कैटेगरी में 5,000 से भी कम जनसंख्या जो है नगरों में रहती है। और जो पहली कैटेगरी है, ये कैटेगरी ज़्यादा पाई जाती है भारत में, जिसमें प्रथम कैटेगरी के जो नगर हैं वो ज़्यादा है, क्योंकि भारत की अधिक जनसंख्या अब नगरों की तरफ बढ़ रही है। नगरीकरण ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग अपने उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए या फिर सुविधाओं के लिए नगरों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और या फिर ये भी कारण है कि जो उद्योगीकरण है, परिवहन के साधनों का विकास है, उद्योग एवं रोज़गार है, जन सुविधाएं हैं, उनका विस्तार होता जा रहा है, व्यवसाय में वृद्धि होती जा रही है, तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास हो रहा है। कृषि पर जनसंख्या का जो दबाव है, वो धीरे धीरे जनसंख्या जो है कृषि ना करके और चीज़ों की तरफ, वाणिज्य और व्यापार की तरफ आकर्षित हो रही है। नगरीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। जो ग्राम हैं, गांव हैं, वो भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नगरों में बदले जा रहे हैं। और इस तरह से जो हमारे ये 6 कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जो प्रथम कैटेगरी है हमारी 1 लाख तक की जनसंख्या वाली या इससे अधिक वाली जनसंख्या वाली कैटेगरी, इसमें जो राज्य हैं केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में ऐसे नगर ज़्यादा मिलते हैं। और द्वितीय कैटेगरी जो है, जिसमें जनसंख्या 50 से 10,000 तक रहती है, 1 लाख तक रहती है, वहाँ पर जो कैटेगरी है उसमें बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान राज्यों में ये नगर ज़्यादा मिलते हैं। जो तृतीय कैटेगरी है, इसमें त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, दमन दीव, मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश में ऐसे ज़्यादा नगर मिलते हैं जहाँ पर 20 से लेकर 50,000 तक के जनसंख्या नगरों में रहती है। जो चतुर्थ कैटेगरी है, फोर्थ कैटेगरी, इसमें 10,000 से लेकर 20,000 जनसंख्या वाले नगर हैं, जो गोवा, मिज़ोरम, केरल, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में ऐसे नगर ज़्यादा मिलते हैं जहां पर जनसंख्या 10,000 से लेकर 20,000 के बीच में पाई जाती है। और जो 50,000 तक की जनसंख्या है, 5,000 तक की जनसंख्या है, यानी सिक्स कैटेगरी जो हमारी है, जिसमें जनसंख्या 50,000 से कम रहती है, ऐसे नगर अब कम देखने को मिलते हैं। स्वतंत्रता के बाद नगरीकरण बढ़ गया है, जिसकी वजह से ऐसे नगर धीरे धीरे अब कम होते जा रहे हैं। नगरीकरण की तरफ लोगों के ज़्यादा आकर्षण बढ़ गए हैं, लोग ज़्यादा सुविधाएं वहाँ प्राप्त करते, तो अधिक से अधिक जनसंख्या वहाँ निवास करती है। आपके सामने ये एक चक्राकृति बना रखी है। चक्राकृति जो है व्हील डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कैटेगरीज दिखा रखी है। और इस डायग्राम को देखकर हमें ये पता चलता है कि जो प्रथम कैटेगरी वाले नगर हैं भारत में, वो अधिक पाए जाते हैं, और उसके बाद सेकंड है, फिर थर्ड, दोनों इक्वल से ही हैं, सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ तो बहुत ही कम है। सिक्स्थ में जहाँ पर 5,000 से कम जनसंख्या नगरों में रहती है, ऐसे नगर बहुत ज़्यादा कम पाए जा रहे हैं। इसलिए आपको ये डायग्राम को देख के स्पष्ट हो रहा होगा कि किस तरह से भारत में जनसंख्या नगरों में किस तरह से रह रही है। प्रथम वर्ग में ज़्यादा है, यानी अधिक जनसंख्या जो है नगरों में निवास कर रही है।
भारत की 60% जनसंख्या जो है वो प्रथम वर्ग में निवास करती है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ पर एक और तालिका दी हुई है, पेज नंबर 4.3, जो तालिका नंबर 4.3 है, पेज नंबर 37 है। इस तालिका में मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, इस तालिका में ऐसे नगर दिए हुए हैं, 53 नगर दिए हुए हैं। ये तालिका जो है 53 नगरों की है, ये देखिए 53 नगरों की ये तालिका है। इस नगरों में ये बताया गया है कि जनसंख्या के आंकड़े दिए हुए हैं। ये 10,000 से अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, वाले नगर हैं। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं ये। और भारत में 53 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। ये हमारे जो आंकड़े 2011 के अनुसार, ये 2011 के अनुसार आंकड़े हैं। इन आंकड़ों के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि जो भारत के 53 राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। ऐसे नगर हैं 53 जिसकी जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। और उन नगरों को क्या कहते हैं? उन नगरों को महानगर कहते हैं जिनकी जनसंख्या 1 लाख या इससे अधिक होती है। और दूसरे एक और कैटेगरी होती है जिन्हें मेगा नगर कहते हैं, जिनकी जनसंख्या 50 लाख से भी अधिक होती है। तो इन 53 नगरों में 6 ऐसे नगर हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से भी अधिक है, जिसमें मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये देखिए मैंने आपको अंडरलाइन भी करके दिया है। ये दिल्ली है, कोलकाता है और चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, 4 ये नगर हैं और 2 ये नगर हैं जिनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। इनको मेगा नगर कहा जाता है। आपने एक मानचित्र, रेखा मानचित्र बनाना है और उस मानचित्र के ऊपर आपने 2 चिन्हों का इस्तेमाल करना है, जिसमें से आप ऐसे नगर दिखाएंगे जो 10 लाख से 25 लाख तक की जनसंख्या वाले हैं, और दूसरा चिन्ह दिखाएंगे जो 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर हैं। उनको अलग से आप दिखाएंगे। 2 चिन्हों के साथ आप इन सभी नगरों को भरेंगे और शेड करेंगे। 2 से ज़्यादा चिन्ह आपने यूज़ नहीं करने, 2 ही चिन्ह यूज़ करने हैं। और आपने उन सभी नगरों को भरना है जिनकी जनसंख्या, मैंने आपको 2 कैटेगरी बनाकर आपको नोट्स में लिख कर दूंगी। 2 कैटेगरी बनाकर दी है और आपने चिन्ह 2 ही यूज़ करने हैं, 2 से ज़्यादा चिन्ह नहीं यूज़ करने हैं। और उसी के साथ आपने ये पूरा मैप जो है भारत का नगरों का ये भरना है। अगर आप किसी चीज़ में, किसी नगर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये सभी नगर आपने उसमें भरने हैं। भारत के मानचित्र के ऊपर रेखा मानचित्र ड्रॉ करना सीखें, साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसको भरें। नगरीकरण के कारण भी होते हैं, नगरीकरण की समस्याएं भी होती हैं। वर्गीकरण तो हमने पढ़ा है, इसके साथ साथ नगरीकरण की जो कारण होते हैं उसका कारण है बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, परिवहन के साधनों का विकास, जन सुविधाएं, व्यवसाय में वृद्धि और जो संयुक्त परिवार प्रणाली है उसका विघटन होता जा रहा है धीरे धीरे। लोग पहले इकट्ठे रहते थे, संयुक्त परिवार प्रणाली मतलब गांव में लोग इकट्ठे मिलकर रहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसमें कमी आ रही है। लोग धीरे धीरे अलग हो रहे हैं, अलग रह रहे हैं। और नगरीकरण अगर बढ़ रहा है तो इससे बहुत सारी समस्याएं भी हो रही हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, लोग भीड़ भड़क्का बढ़ रहा है, चोरी डकैती बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है और संघर्ष और तनाव भी बढ़ रहा है। और इसके अलावा जितने आप देख रहे हैं जो हमारे आपस में मेल जोल है वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे नगरीकरण बढ़ रहा है वैसे वैसे संघर्ष और तनाव भी बढ़ता जा रहा है। इससे प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है, प्रदूषण की समस्याएं भी आ रही हैं और इसके साथ साथ राष्ट्रीय एकता में भी बाधा आ रहा है। नगरों में
ऐसे जो जातीय तनाव है, समाज समुदाय संघर्ष वगैरह है, कई प्रकार की हड़तालें हैं और इस वजह से कई तरह के लोगों के अंदर मनमुटाव आते रहते हैं, जिसके साथ लोगों के अंदर एकता जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। इसलिए राष्ट्रीय एकता में भी बाधा हो रहा है और इसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। जैसे ये हड़तालें हैं, प्रदर्शनी हैं, ऐसी चीज़ों को, श्रमिकों के अंदर जो तनाव है उन्हें धीरे धीरे रोकना चाहिए, ताकि इनको रोक कर हम अपने देश को भी आगे लेके जा सकते हैं और नगरीकरण में होने वाली समस्याओं को भी रोक सकते हैं। तो ये तीव्र गति से जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसके ऊपर भी रोक लगाया जाना चाहिए और साथ साथ नगरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन और कई प्रकार की और जन सुविधाएँ बढ़ाई जानी चाहिए, जिससे लोग नगरीकरण जो है उसमें आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है मानव अधिवास जो है चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर को आप मानचित्र के साथ मुझे चेक करवाएं।